Hello, my dear students. I'm Kuldeep Gupta, your physics teacher. Students, कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 11 फिनिश कर लिया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर जो है ना, मेनली एनर्जी और मैकेनिकल वर्क को रिलेट करता है, और जो बाइक हमारी इंजन काम करता है, जितनी भी प्रोसेस होती हैं इंजन के अंदर, उनमें क्या प्रिंसिपल्स हमारे लगते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the branch of science that deals with the concepts of heat and temperature, with the concepts of heat and temperature. The branch of science that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and the interconversion of heat and other forms of energy and other forms of energy. Students, क्या था? The branch of science that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and the other forms of energy. तो बच्चों देखिए, हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे किसके? हीट एंड टेम्परेचर के, जिसका बेसिक्स हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो मेनली हम लोग बच्चों पता क्या करेंगे? तो मेनली जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैं एक लाइन में अगर समराइज करूं उस बात को, तो मैं क्या कहूंगा? इट मेनली डील्स विद it mainly deals with the transformation of heat into mechanical work. It mainly deals with the transformation of heat into mechanical work. ये हमारा मेनली किससे डील करता है? इट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। हीट का मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा, उसमें जब एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन करेंगे, कहने का मतलब हम हीट लेंगे और हीट से क्या बनाएंगे? वर्क, और वर्क से क्या बनाएंगे? हीट। सीधा सा थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें स्टडी करना है वो ये है। क्या पढ़ेंगे बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इट mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa. ये हमारा मेनली इसमें टारगेट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और बेसिक्स आज पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहली हेडिंग हम लोग लगाने वाले हैं। हेडिंग का नाम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो हम लोग क्या कहेंगे? जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रखे हों, जिनकी एक सर्टेन प्रेशर हो, जिनका एक सर्टेन वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, तो इस सिस्टम को ही हम लोग क्या कह देंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या कह देंगे मेरे प्यारे बच्चे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
तो अगर मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, एन असेंबली ऑफ very large number of particles, an assembly of very large number of particles, an assembly of very large number of particles having an assembly of very large number of particles having a certain value, having a certain value of pressure, volume and temperature, having a certain value of pressure, comma, volume, comma, temperature, having a certain value of pressure, comma, volume and temperature is called thermodynamic system. बच्चों क्या लिखेंगे, an assembly of very large number of particles having a certain value of, an assembly of very large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system. बच्चों कहने का मतलब, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम देखूं जिसका एक डेफिनेट प्रेशर हो, जिसके पास अपना वॉल्यूम हो और जिसके पास टेम्परेचर हो, तो ऐसे बच्चों हम लोग सिस्टम को क्या कह देंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो हो गया, जैसे कि मैंने सिलेंडर में आपकी गैस भर दी और मैंने उसके आसपास जो चीज़ें थी, देखिए सिलेंडर में गैस भर दी, वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया. अब उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या आ जाएंगी, उसकी सराउंडिंग्स. तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स में हम लोग क्या लिखेंगे, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स. व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग में हम लोग बच्चे क्या लिखेंगे, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम. सिस्टम के आसपास की सारी चीजें क्या लिखेंगे, everything outside the system, everything outside the system, system के outside जो कुछ भी होगा, which can have direct effect on the system, which can have direct effect on the system, everything outside the system which can have direct effect on the system, which can have direct effect on the system is called, क्या कहा जाएगा बच्चों, is called its surroundings. क्या कहलाएगा बच्चों, सराउंडिंग्स. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ आया होगा, सिस्टम के बाद सराउंडिंग समझ में आई होगी. अब इसके बाद हम लोग चीजें लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. तो आप समझिए, जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी जो चीजें होंगी जो चेंज हो सकती हैं, यही हमारी क्या कहलाएंगी बच्चों, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाएंगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे, द क्वांटिटीज लाइक, किस तरीके की क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, कॉमा वॉल्यूम, quantities like pressure, volume and temperature, pressure and volume and temperature, the quantities like pressure, volume, temperature, which help us to study the behavior of a thermodynamic system, which help us the study of thermodynamic, which help us in the study of thermodynamic system, जो हमें बच्चों हेल्प करती है किसमें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करने में. वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाएंगी. तो मैं क्या लिख दूंगा, आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाएंगे. द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच हेल्प अस द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक system are called
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चैप्टर 12 जिसका नाम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। हमने सबसे पहले जाना कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स मेनली आपकी हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले फिर हमने जाना थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने बताया बच्चों, अगर मैं एक गैस को बंद कर दूं तो बच्चों उसका एक प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा। तो ऐसा सिस्टम जब ये बनेगा जा करके तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसके बाद बच्चों हमारी बात आती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट किसका होगा? सराउंडिंग्स का होगा। तो हमने क्या देखा? everything outside the system which can have direct effect on the system is called surroundings। जो भी सिस्टम के आसपास की चीजें हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे सिस्टम पर पड़ेगा वो हमारी क्या कहलाएंगी प्यारे बच्चों? सराउंडिंग्स। इसके बाद हमने वेरिएबल देखा। तो बच्चों जो चीजें चेंज हो सकती हैं, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यही हमारी क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? ये आपकी कहा जाता है इनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बच्चों जो इक्वेशन हमारी प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन बताएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द मैथमेटिकल relation between pressure, volume and temperature। The mathematical relation between pressure, volume and temperature is called equation of state। क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्टेट? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ क्या लिखेंगे? पी हमारा क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों कैसा लेंगे? केल्विन में। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में और प्रेशर हमारा पास्कल में। और जो हमारा एन है वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। आर हमारा है बच्चों गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.21 मोल जूल पर मोल केल्विन। ये हमारी वैल्यू हो जाती है गैस कांस्टेंट की। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। अब गैस कांस्टेंट भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब है दो ऐसे सिस्टम्स जिनका टेम्परेचर सेम हो, क्या कहलाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा? टू सिस्टम्स आर said to be in thermal equilibrium। Two systems are said to be in thermal equilibrium two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have same temperature। अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बच्चा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में
कहेंगे, किसमें कहेंगे, सॉरी, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। टू सिस्टम्स आर said to be in thermal equilibrium if they have same temperature। अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम हो तो हम बच्चों ने क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम तो बच्चों हमारी मेनली किसके बारे में बात करता है, टेम्परेचर के बारे में बात करता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे होगा है कोई ऑब्जेक्ट, तो चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। देखिए क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। लेट्स टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, देखेंगे ए सिस्टम इज सेड टू बी, ए सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium। A system is said to be in thermodynamic equilibrium। सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the macroscopic variables describing the thermodynamic state, if the macroscopic variables describing the thermodynamic state of system do not change with time, do not change with time। बच्चों मैं मेनली अगर आपसे कहूं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा, तो आप ये समझ लीजिए जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कुछ भी अगर चेंज ना हो रहा हो तब हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मतलब ना टेम्परेचर चेंज हो, ना प्रेशर चेंज हो, ना वॉल्यूम चेंज हो, कुछ भी चेंज ना हो, तब हमारा सिस्टम कैसा कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए बच्चों 3 तरीके के इक्विलिब्रियम चाहिए। कितने इक्विलिब्रियम चाहिए हमें, 3 इक्विलिब्रियम चाहिए। कौन से 3 इक्विलिब्रियम चाहिए, एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। आपके कितने तरीके के इक्विलिब्रियम चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं चलो आप इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और लिखाई देता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 तरीके के इक्विलिब्रियम हमें चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मैं क्या एग्जाम्पल लिखूंगा, ए गैस इनसाइड अ कंटेनर, ए गैस inside a container completely isolated from surroundings, completely isolated from surroundings, सराउंडिंग से अगर पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, is an example of thermodynamic इक्विलिब्रियम। ये हमारे किसके एग्जाम्पल होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि बच्चों इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर होगा वो भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर होगा वो भी चेंज नहीं होगा, मास भी चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन ऑफ गैस भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी जब आइसोलेटेड है सिस्टम, जो पूरा का पूरा सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, तो उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे आशा करता हूं। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही है, और आगे पढ़ेंगे अब
नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका पेपर होगा बच्चों, मैंने पेपर के बारे में आपको बता ही दिया है कि पेपर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग बच्चों चैप्टर नंबर 11 कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर 10 कर लीजिएगा। 2 चैप्टर आप कर लेंगे। आपका जो पेपर होगा उसमें आपके 2 चैप्टर से ही मैं मेनली दे दूंगा। और मैं ऐसी होप कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और बाकी समझदार हैं आप लोग। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, आगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।